हम लोग आज बात करने वाले हैं फ़िशिंग पे। लेकिन ये कोई नॉर्मल फ़िशिंग नहीं है, ये है एस फ़िशिंग यानी कि स्पीयर फ़िशिंग। अब फ़िशिंग में और एस फ़िशिंग में क्या फ़र्क है? देखो, फ़िशिंग जो होती है वो तुमको पता है वो नॉर्मल उसमें क्या करता है बस एक एड्रेस चेंज कर देता है और तुमको सेम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है, ऐसा-ऐसा होता था अभी तक। मतलब एड्रेस में उसने कुछ कर दिया जैसे कि मेटा वेरिफ़िकेशन फिर डॉट ऐसे कुछ भी रख दिया उसने। आधार कार्ड के लिए उसने आधार रजिस्ट्रेशन और सबके बीच-बीच में डैश-डैश लगा देता था कि हम लोगों को लगे कि हाँ ऑथेंटिकेट मतलब एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है? तो हम लोग जाके उस पे अपना डिटेल्स वगैरह फिल कर देते थे। अब वहाँ से वो डिटेल्स थेफ्ट हो जाती हैं, डायरेक्ट जो भी एडमिन रहता है उसके पास पहुँच जाती हैं। मतलब वो कोई रियल पेज नहीं रहता था। फिर होस्टिंगर और मतलब काफ़ी सारे होस्टिंग कंपनीज़ जो हैं जहाँ-जहाँ वेबसाइट वगैरह होस्ट होती हैं, उन्होंने क्या किया ऐसे-ऐसे डोमेन्स को और ऐसी-ऐसी जगहों को उसने क्या किया ऐसे डोमेन्स को ब्लॉक कर दिया, ऐसी होस्टिंग्स को हटा ही दिया डायरेक्ट, ठीक है? अब उन्होंने अपना मतलब ऑटोमेशन वगैरह लगा दी कि ऐसा कुछ सस्पेक्टेड वगैरह लगे लाइक उस किसी ने अपना इंस्टाग्राम का क्लोन लॉगिन पेज बना के अगर अपने वेबसाइट पे लगा रखा हो, तो हटा दो उसको। गूगल का लगा रखा हो, फेसबुक का मतलब अगर ऐसा कुछ लगता है तो वो हटा देगा। लेकिन अब जो एस फ़िशिंग है, वो आजकल बहुत ज़ोरों से चल रहा है। उसने क्या किया यूज़र ने, वो तुम्हारे पास एक मैसेज करेगा नॉर्मल सा कि तुम मतलब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो या फिर कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट के लिए तुम अप्लाई कर दो या फिर काफ़ी सारी चीज़ों में। तुम उस पे वेबसाइट पे क्लिक करते हो और वो लोग ना बहुत बड़ी कंपनी का नाम लिखेंगे। लाइक अगर तुमको इंटर्नशिप चाहिए, तुम कैपजेमिनी या फिर एसेंचर ठीक है? ये मतलब ऐसे तुमको कंपनीज़ उसमें वो लोग रखेंगे। अब इससे क्या होगा तुमको लगेगा हाँ, ये रियल है, चलो उसको विज़िट कर लेते हैं। तुमने विज़िट की, वेबसाइट एकदम एकदम भाई रियल रहेगी मतलब हर चीज़ उसमें वो एकदम रियलिस्टिक रखेंगे कि तुम हाँ, तुमको ट्रस्ट हो ही जाए। अब डोमेन भी तुम देखोगे डॉट इन डॉट कॉम ही वो यूज़ किए होंगे। उसके बाद आता है सेकंड फ़ेज़ जहाँ पे तुम लॉगिन करते हो अपनी आईडी, ठीक है? अब आईडी तुम साइन अप मतलब लॉगिन नहीं साइन अप करते हो, मतलब आईडी क्रिएट कर रहे होगे। तो वहाँ पे एक हम लोग भाई इतना लंबा कौन-सा डेटा फ़िल करेंगे, तो हम लोग क्या कर देते हैं लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ फ़ेसबुक, लॉगिन विथ मतलब गिट या ऐसा कुछ भी हम लोग जो है सिंपल सा क्लिक कर देते हैं। अब उसमें क्या होगा, उन्होंने अ, एक नए पेज पे वो रिडायरेक्ट कर देंगे, जो ऑथेंटिकेट नहीं होगा, लेकिन दिखेगा कि हाँ, ऑथेंटिकेशन ही हो रहा है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये लोग खेल खेल जा रहे हैं कि ये वो पेज रहेगा मेन वाला, ठीक है? जो तुमको शो होगा वो यूज़र को। यहाँ पे एक ऑटोमेशन लगा होगा। यहाँ पे एडमिन के में वही सेम पेज रियल में खुला होगा, जो तुमको शो हो रहा है सिर्फ़। अब जो-जो डिटेल्स तुम यहाँ पे फ़िल करोगे, वो जो ऑटोमेशन है, वो डायरेक्ट जो एडमिन रहेगा, उसके जो भी डैशबोर्ड या फिर जहाँ भी मान लो तुमने उस पे क्लिक किया लॉगिन विथ गूगल। अब वहाँ पे तुम्हारे पास लॉगिन की क्रेडेंशियल्स माँग रहा है। तुमने वहाँ पे अपना जो भी अ, वो है क्या बोलते हैं ईमेल आईडी वो तुमने डाल दिया, ठीक है? नेक्स्ट किया। अब जो तुमने ईमेल या आईडी यहाँ पे डाला है, ऑटोमेशन ने सेम चीज़ इधर जो एडमिन वाला था, उसमें भी सेम चीज़ खुद से फ़िल कर दी। कोई वहाँ पे इंसान नहीं बैठा हुआ है। वो समझ लो एआई इतना खतरनाक है भाई, ठीक है? उसके बाद सेकंड चीज़ क्या की उसने जो क्या बोलते हैं, जो पासवर्ड है, जब तुम पासवर्ड डाल रहे हो, वही सेम पासवर्ड उसने ऑटोमेशन ने लेके उसमें एडमिन वाले में भी डाल दी, ठीक है? अब उसके बाद बात आती है जब तुमने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा होगा। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन जब तुमने लगा रखा है, तो क्या कर रहा है, टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए उसने जैसे ही तुम यहाँ पे नेक्स्ट करते हो, तो तुमको दिखाएगा कि हाँ, टू स्टेप वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे कि आजकल मतलब अभी इंस्टाग्राम का सॉरी गूगल पे अगर बात करें तो टू स्टेप वेरिफिकेशन में तुम्हारे मोबाइल पे पॉपअप जाता है जिसमें कि तुम येस आई एम इन मतलब येस आई एम और जो भी नंबर्स रहते हैं 2-3 तो उसमें से तुमको एक नंबर सेलेक्ट करना होता है। वही सेम नंबर जो एडमिन के में दिखा रहा होगा वही सेम सेम प्रोसेस सब तुमको दिखा रहा होगा यहाँ पे। जब तुम उस पे क्लिक करोगे, वो उठा के ऑटोमेशन को दे देगा, ऑटोमेशन उठा के उस पे क्लिक कर देगा। वो लॉगिन कहाँ हुआ? तुम्हारे में नहीं, उसके में। लेकिन हाँ, तुम आराम से उसको अभी भी एक्सेस कर पा रहे होगे, ठीक? और उसके बाद तुमको पता लगता है कि जो तुम्हारा आईडी है, वो जा चुका है, ठीक है? तो मतलब ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दूँ और उसको थोड़ा समझ लो एंड
कुछ भी एक्सेस करना तो ऊपर जो यूआरएल रहता है, जैसे कि अगर तुम मेटा वेरिफिकेशन का देखोगे तो फेसबुक से अगर तुम वेरीफाई करो तो ऊपर जो यूआरएल रहेगा ना उसमें facebook.com या फिर अकाउंट facebook.com जो उसकी यूआरएल है भाई, वो जब तुम ऑथेंटिकेट करोगे तो वो पहले क्या करेगा, जब जैसे तुमने साइन अप विद गूगल किया तो वो क्या करेगा, गूगल के ऑथेंटिकेशन सर्वर पे भेज देगा, मतलब जो भी उसका एड्रेस होगा वो उस पे जाएगा, ना कि जो डोमेन मान लो तुमने xyz.com फिर स्लैश लगा के उसमें अकाउंट वेरिफिकेशन ऐसे करके उसने यूआरएल लिख रखा था। अभी जैसे ये मेरे साथ ही हाल ही में हुआ है ये चीज़, तो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मेरे साथ वो कर नहीं पाया। मैंने जब वेरिफिकेशन वाला देख लिया कि हाँ ये डोमेन के बाद ऐसे कुछ भी लिख रखा है, ठीक है, लाइक पेज बना रखा है, तो मैं समझ गया, बट आप लोगों को बताना मैंने सभी समझा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जो भी ऑथेंटिकेट रहेगा ना उसी पे क्लिक करना। लाइक अगर जैसे तुम गूगल का साइन अप करते हो तो accounts.google.com उसके बाद फिर अकाउंट वेरिफिकेशन, मतलब वो गूगल की ऑफिस वेबसाइट रहेगी। तो वो चीज़ सब डोमेन वगैरह थोड़ा चेक कर लेना, उस सब का बहुत ज़्यादा लोचा होता है और फिर आईडी वगैरह तुम्हारी जा सकती है, ध्यान रखना। थैंक यू।